लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के Ifactner के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि इंग्लिश के वर्ड्स DEAR डियर और DEER डियर के डिफरेंट मीनिंग क्या होते हैं। हम देखेंगे कि वर्ड DEAR डियर को हम एज एन एडजेक्टिव, एज अ नाउन और सैल्यूटेशन के लिए और एक्सक्लेमेशन के लिए कब और कैसे यूज़ करते हैं। इसके लिए हम डिफरेंट सेंटेंसेस बनाएंगे। फिर हम देखेंगे कि वर्ड DEER डियर के क्या मीनिंग होते हैं और इसके लिए ऑल्टरनेटिव वर्ड्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो शुरू करते हैं जो अपना आज का Ifactner का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, DEAR डियर का मीनिंग होता है प्रिय, प्यारा, प्यारी, एक्सेट्रा। अब इसको हम नाउन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सक्लेमेशन के लिए भी यूज़ करते हैं और सैल्यूटेशंस के लिए भी यूज़ करते हैं। चलिए कुछ सेंटेंसेस बना के देखते हैं कि इसको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए कब और कैसे यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ वो एक प्यारा दोस्त है, तो यहाँ पे मैं प्यारा किसी दोस्त को रेफर करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ और प्यारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। इसी चीज़ को हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ अ डियर फ्रेंड। तो यहाँ पे डियर एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हुआ। इसी तरह अगर आप कमरे में किसी से कॉल पर बात कर रहे हैं और मैं एकदम अंदर आ जाता हूँ, तो जिससे आप कॉल पर बात कर रहे हैं उसे कहते हैं कि प्यारे या प्यारी, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। तो इंग्लिश में कहेंगे डियर आई विल कॉल यू लेटर। और यहाँ पे डियर आप एक पर्सन को रेफर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए इसको आप एज अ नाउन यूज़ कर रहे हैं। डियर आई विल कॉल यू लेटर। दोस्तों, आपने ये भी देखा होगा कि जो कोई एप्लीकेशंस हम लिखते हैं तो उसमें डियर सर या डियर मैडम लिखते हैं। तो वो हम क्यों लिखते हैं? तो डियर सर या डियर मैडम सैल्यूटेशन के लिए यूज़ होता है, किसी को एड्रेस करने के लिए। अब ज़्यादातर हम जब एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं तो किसी ख़ास पर्सन को लिखते हैं, लेकिन शायद हमें उसका नाम नहीं पता। जिसका मैंने जॉब में ऐड देखा है और उस ऐड के लिए मैं ऐड के रेफरेंस से एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, तो मैं डियर सर या डियर मैडम लिखता हूँ, क्योंकि मुझे ना तो उसका डेजिग्नेशन पता है ना नाम पता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि जो प्रिंसिपल वगैरह को एप्लीकेशंस लिखी जाती हैं उसमें भी हम यही सैल्यूटेशन यूज़ करते हैं, डियर सर या डियर मैडम का। डियर को हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, वो अपने माता पिता को प्यारा है, तो इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ डियर टू हिज पेरेंट्स। अब जब आप हैरान होते हैं तो आप कहते हैं ओ यार, खुश होते हैं आप कहते हैं ओ ये यार, ओ प्यारे। तो उस वक्त हम एक्सक्लेमेशन यूज़ कर रहे होते हैं प्यारे यार वगैरह के लिए। जैसे ओ प्यारे, अब क्या होगा, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आप कहते हैं ओ डियर व्हाट विल हैपन नाउ। तो यहाँ पे ओ डियर जो है वो एक्सक्लेमेशन के लिए यूज़ हो रहा है। दोस्तों, आगे चलते हैं और देखते हैं कि वर्ड DEER डियर का क्या मीनिंग होता है। तो DEER डियर का मीनिंग होता है हिरन। जैसे हम कहते हैं कि हिरन एक खूबसूरत जानवर है, तो इंग्लिश में कहेंगे डियर इज़ अ ब्यूटीफुल एनिमल। अब इंग्लिश में हम डियर को रेफ़र करने के लिए या उसकी किसी स्पेसिफिक टाइप को रेफ़र करने के लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं। जिस तरह रेनडियर हो गया, रेनडियर जो है वो यूरेशिया में, यूरोप और एशिया में जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे होते हैं और उनके बड़े बड़े सींग होते हैं। ख़ासतौर पे क्रिसमस में आपने देखा होगा उनकी मूवीज़ में कि रेनडियर्स पे सेंटा क्लॉज आता है। इसी तरह जो
डियर है उसको रेफर करने के लिए हम एंटेलोप भी यूज़ करते हैं, गज़ेल का भी वर्ड यूज़ करते हैं और इसी तरह और भी डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वर्ड DEAR डियर और DEER डियर के डिफरेंट मीनिंग समझ आ गए होंगे, इनको यूज़ करना भी आ गया होगा और अब आप इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, हो सके तो वीडियो को शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। गुड डे।